हेलो गाइस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, लाइव स्ट्रीमिंग का एक नया डिपार्टमेंट बनाया था और उसी की ही हेड वो बन चुकी थी। ऑल्दो उसे डिमोट किया गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बहुत दिल लगाकर काम कर रही थी। और तब वो बहुत खुश हो जाती है जब सीईओ को उसका प्रपोजल पसंद आ गया था और उसने फंड्स इश्यू करने के लिए यस बोल दिया था, क्योंकि वो लोग ब्रांड के लिए लाइव स्ट्रीमर्स हायर कर रहे थे। उधर ग्वांगशी की कंपनी में उसके फ्रेंड्स इकट्ठे बाहर डिनर करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर चन को तो सबसे पहले जियांग मान का ख्याल आता है, तो वो फौरन से उसे डिनर पर बुला लेता है। ऑफ कोर्स उसे पता था उसकी पूरी टीम आ रही है, ग्वांगशी भी आ रहा होगा, तो वो फौरन मान जाती है। जबकि ग्वांगशी ने डिनर के लिए इनवाइट किया था जिन को। यिन जब अपने ऑफिस में थी तो वो बातें सुन लेती है जियांग मान की कि वो डिनर पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि वहाँ पर ग्वांगशी है। अब यिन बेचारी को तो काफी काम था, लेकिन वो बेचारी तड़प रही थी बैठी। उसे ये ख्याल आ रहे थे कि वहाँ पर जियांग मान इस टाइम पर ग्वांगशी के साथ फ्लर्ट कर रही होगी। इसीलिए वो अपनी टीम को कहती है कि क्यों ना आज मैं तुम लोगों को डिनर कराऊं और काम हम बाद में कर लेंगे। और फिर अपने साथ उनको उसी रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है जहाँ पर ग्वांगशी बैठा हुआ था। अब जियांग मान जैसे ही वहाँ पर यिन को आए हुए देखती है तो वो बहुत जेलस हो जाती है, लेकिन ग्वांगशी बहुत खुश हो गया था। यहाँ पर चैन ग्वांगशी की तारीफें करने लगता है कि जिस लड़की पर ये नजर डालता है वो इसे दिल दे बैठती है। 100% नहीं तो 99% तो मैं करेक्ट ही हूँगा। तो सब पूछने लगते हैं कि वो एक लड़की कौन सी है जिसको आप अभी तक पटा नहीं सके। तो आगे से ग्वांगशी भी मीनिंगफुल बातें करने लगता है। उसका इशारा जिन की तरफ था। वो कहता है हाँ, एक लड़की ऐसी है जिसको अभी तक मैंने एक्सप्रेस तो अपनी फीलिंग्स नहीं करी, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। अब उधर जियांग मान को समझ नहीं आ रही थी कि मेरे बारे में बात कर रहा है, और जिन को तो साफ पता चल रहा था कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है। जियांग मान जब वॉशरूम में थी तो अपनी एक कोलीग के साथ यही प्लानिंग कर रही थी कि ग्वांगशी को मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी, टाइमिंग सही होनी चाहिए, देखना मैं उस पर कैसे हिट करती हूँ। और ऑफ कोर्स ये सुनकर जिन बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। और अब की बार जब वो वापस आती है तो चन को बिठा देती है जियांग मान के पास और खुद ग्वांगशी के बाजू में बैठ जाती है। यहाँ पर जियांग मान ग्वांगशी से पूछने लगती है, तो अच्छा इसका मतलब है तुम जिसे लाइक करते हो वो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो इट मीन्स तुम सिंगल हो, किसी रिलेशनशिप में नहीं, तुम्हें कोर्ट किया जा सकता है। अब ये सुनते ही जिन को इतनी जेलसी होती है कि ग्वांगशी कोई भी जवाब देता वो उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये मोमेंट इतना स्वीट था, किसी को नहीं पता था, लेकिन ग्वांगशी उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो उसका हाथ छूटने नहीं देता, बल्कि कसकर सारा टाइम पकड़े रखता है। आज उसे कंफर्म हो गया था कि जो फीलिंग्स वो यिन के लिए रखता है, यिन भी उसे लाइक करती है, और जेलसी की वजह से आज वो इतना कुछ कर बैठी है। और दूसरी तरफ हमें याओ को दिखाते हैं। वो जिरान के पीछे एक क्लब में पहुंचा हुआ था। जिरान को पार्टी करना बहुत पसंद था। एक्चुअली उस दिन वो उसके वीचैट पर ऐड नहीं हो पाया था क्योंकि एलिवेटर में सिग्नल ही नहीं थे। अब वो आता है उसके पीछे पीछे और उसे दोबारा ऐड करने को कहता है, लेकिन जिरान थी बहुत नखरे वाली। वो सबसे पहले तो उससे कहती है ठीक है, खुद को प्रूव करो, मेरे सामने दिखाओ कि तुम कितना ड्रिंक कर सकते हो। और उस बेचारे को देखकर लगता था कि वो इतना सिंपल है कि उसने कभी पहले ड्रिंक ही नहीं किया, लेकिन फिर भी जिरान की खातिर वो ये करने को भी रेडी हो जाता है। उसके बाद वो उससे कहती है चलो अब दिखाओ तुम डांस कैसा करते हो। वो इतना शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का था, लेकिन फिर भी उसकी खातिर वहाँ पर अपनी डांस मूव्स दिखाने लगता है। अब काफी देर हो रही थी, जिरान उसे भाव नहीं दे रही थी, तो यहाँ आगे बढ़ता है और उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है बहुत हो गया, अब मुझे ऐड करो। उसने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ वो काफी माचो लग रहा था। जिरान उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसे ऐड कर लेती है। वो उससे बोलता है कि चलो अब हम इकट्ठे डिनर के लिए चलते हैं, तुम खुद को सेटअप करो, चीजें उठाओ, मैं बाहर टैक्सी लेकर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है उसको कॉल आती है एक बच्चे की, जो उसे डैडी कह रहा था, और बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब ये सुनते ही वो वहाँ से भागने की करता है, और जिरान बाहर खड़ी हैरान थी कि वो कहाँ मेरे लिए टैक्सी लेकर आया है। थोड़ी देर बाद उसे मैसेज आता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ गया था, इसकी वजह से सॉरी। अब फिर हमें दूसरे ग्रुप को दिखाते हैं। यहाँ पर यिन अब सबको सी ऑफ करके जब जा रही थी तो ग्वांगशी भी उसका पीछा करने लगता है। यिन ने पहले तो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अब वो शर्मा रही थी और खुद कुछ एडमिट नहीं करना चाहती थी। वो उसे कहती है इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बचपन में भी हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलते रहते थे। लेकिन ग्वांगशी कहता है ये तुम भी जानती हो कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन यिन उसे अवॉइड करती हुई जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इसी बीच उसका ब्रोच वहाँ पर गिर गया था, जो कि बहुत प्यार से ग्वांगशी अपने पास संभाल के रख लेता है। लेकिन जाते हुए सारा रास्ता यिन यही सोचने लगती है कि ये मैं कैसी बिल्कुल चाइल्डिश सी हो चुकी हूँ, मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आई और मैंने जेलसी में ये क्या कर लिया।
और गुआंगशी वो तो घर पहुंचकर बहुत खुश था। जो वो उस डेट पर थोड़े दिनों पहले करना चाहता था वो आज खुद ही जिन ने उसके साथ कर लिया। इतने में उसे वहाँ पर शाह का नोट मिलता है। वो घर छोड़कर जा चुकी थी और कहती है कि मुझे यीबो की हेल्प से एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, अब मैं खुद ही खुद को सेटल करूंगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है। यहाँ पर याओ ऑफिस में गुआंगशी को परेशान परेशान देख रहा था। वो बार बार किसी के मैसेज का वेट कर रहा था, तो वो उससे कहता है मुझे पता है तुम जिन को लाइक करते हो। वो हैरान था कि तुम्हें कैसे पता चला, मैं इतना ऑब्वियस तो कभी नहीं हुआ। तो वो बोलता है कि मैं चंद की तरह से इडियट नहीं हूँ, मैंने बड़ी दुनिया देखी है। जबकि दूसरी तरफ वही दोनों गर्ल्स इकट्ठी बैठी लंच कर रही थी जिन पर इन दोनों का क्रश था। यहाँ पर जिरान को तो बहुत गुस्सा था। वो सोचती है कि लाइफ में पहली दफा ऐसा लड़का मिला है जिसने मुझे वेट कराया है, वरना किसी की आज तक इतनी जरूरत नहीं हुई। इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। और वैसे भी याओ थोड़ा सा मलंग टाइप का आदमी था। उसने अभी तक उसे सॉरी तो कर ली थी, लेकिन जिरान के नखरों के बाद उसे मनाना उसे अभी तक आया ही नहीं था। और यिन भी उसने गुआंगशी का हाथ तो पकड़ लिया था, लेकिन बार बार उसे अवॉइड कर रही थी। इतने में जब छुट्टी का टाइम होता है वो घर जा रही थी। बड़े बच बचा कर वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठती है गुआंगशी कहीं छुप कर उसका वेट कर रहा था। पार्किंग में ही फौरन से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है देखा तुमने कल मेरा एडवांटेज उठाया था, मेरा हाथ पकड़ा था ना, अब ऐसा करो मुझे घर तक लिफ्ट दो, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो सारे घर पहुंच जाते हैं और इकट्ठे ही डिनर करते हैं। यहाँ पर जिन बार बार खुद को और उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम कजन्स हैं और हमारे बीच ये सब नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली गुआंगशी भी उसके साथ लुका छुपी का खेल खेलने में बहुत मजा ले रहा था। वो भी जब उसे ब्रदर बोलती थी वो आगे से उसे सिस्टर बोल देता था, लेकिन एक मीनिंगफुल सी स्माइल के साथ, क्योंकि वो उसके दिल का हाल अच्छे से जानता था। अब डिनर करने के बाद यीबू और गुआंगशी दोनों बाहर बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जिन खुद को रोक नहीं पाती और उसका मन करता है कि गुआंगशी को बास्केटबॉल खेलते हुए देखूं, वो बहुत हॉट लगता होगा, और इसीलिए वो वहाँ पर चोरी चोरी उसको देख रही थी कि इतने में गुआंगशी ने भी उसे ये सब करते हुए देख लिया था। अब वो वहाँ पर खुद को क्लियर शो कराने के लिए एक स्टॉल के पास जाकर लेमनेड खरीद कर पीने लगती है और ऐसे शो कराती है कि जैसे वो ऐसे ही बस वॉक करने के लिए निकली है। फिर हिम्मत करके उसको वेव भी करती है, लेकिन वो आगे से उसे भाव ही नहीं दे रहा था। अब वो बेचारी निराश होकर एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में यीबू को डॉज करता हुआ गुआंगशी वहाँ पहुँच जाता है और उसका बचा हुआ सारा लेमनेड खुद पी जाता है और साथ में उसे ये भी बोलता है लेमनेड तो मैंने बहुत दफा पिया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छा था। और फिर उसी टाइम पर हमें बेचारी शाया को दिखाते हैं। उसे एक वेट्रेस की जॉब मिली थी, लेकिन वो भी वो ढंग से नहीं कर पा रही थी। बहुत से बर्तन उसने तोड़ दिए थे और वो इतनी निराश हो जाती है कि मेरी लाइफ का क्या बनेगा। इतने में उसे एक जगह पर कुछ ऐड दिखाई देते हैं और उसे पता चलता है बहुत बड़ी SC कॉस्मेटिक कंपनी जहां पर जिन काम करती है वो लाइव स्ट्रीमर्स को हायर कर रहे हैं। ये देखते ही वो खुश हो जाती है और सोचती है अपनी किस्मत आजमाऊंगी। अब इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।